Hi friends, welcome to my channel. The weather is very dull grey and it's 27 degrees supposedly, and it's 23rd of December around 4:15 or so. This is my third cup of herbal tea and I'm just having this with my plum cake, a small slice of it. Rich, expensive plum cake, well made, well done. I would suggest that if you're like eating plum cake and if you're keeping it in the fridge, warm it and have it, then it becomes a bit tasty. Because the first, I already said that in my previous video, the first time I had it, there was no taste for it at all. And once you open it, you have to refrigerate it, and when you remove it from the refrigerator, please warm it and have it, steam it. उसको फ्राई मत करो पैन में, बट स्टीम थोड़ा सा. व्हेन आई वाज मेकिंग माय हर्बल टी, मैंने थोड़ा उसके साथ स्टीम किया इसको. सिंस आई एम हैविंग अ स्मॉल पोर्शन, मुझे और टेस्टी लग रहा है ये. ऑफ कोर्स दिस इज मैस मेड इन अ बेकरी, बट दे हैड मेड इट इंडिविजुअल केक्स, इंडिविजुअल slice cakes, not slice cake, slice इंडिविजुअल यूनिट्स में बनाए थे, because they had ordered it like this. Fabulous. My healthy and beauty mantra is herbal tea. ब्रू इट एंड हैव इट. लोग बोलते हैं ना टी कॉफ़ी नहीं पीना का, मैंने बोला क्यों भेंडी, वाई नॉट. वो भी नेचर से ही आता है ना. अगर तुम गाय भैंसे को काट के खा सकते हो तो चाय कॉफ़ी में कौन सी बुराई है. हाँ, हद से ज़्यादा जैसे लोग शराब भी पीते हैं, तो शराबी की तरह तुम चाय पियोगे, वो भी दूध वाली चाय, और पीते रहोगे पागल की तरह, तो डजंट मेक सेंस. अभी तुम कुछ कंट्रीज़ में देखते हो लगातार ब्लैक टी पीते रहते हैं, लेकिन वो बहुत सारी शुगर भी खाते हैं. जैसे ईरानी, मोटे मोटे वो शुगर क्यूब्स मुंह में डाल के चबाते रहते हैं, फिर वो ब्लैक टी पीते रहते हैं, विच इज़ बैड फॉर योर टीथ ऑल्सो एंड बैड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ ऑल्सो. पता नहीं शायद इनको बीमारियाँ जगड़ती है, नहीं जगड़ती है, हेवन नोस. बट शुगर, अगर तुम शुगर अवॉइड करते हो और तुम टी या कॉफ़ी पीते हो, तुम्हारी एक कप ऑफ कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग में होती है, आई डोंट थिंक दैट्स बैड. और यू आर हैविंग अ ब्लैक कॉफ़ी इन द इवनिंग जस्ट टू फ्रेशन अप योर सेल्फ एट अराउंड 3:30, 4 o'clock, बिफोर 5 o'clock. आई डोंट थिंक इट्स बैड, बिकॉज दूध वाली, शुगर वाली मेक्स complicates the digestive system also. That's what I personally feel. सो ब्रू तो डिप, तुम लोग को लगता है कि डिप वाली चाय बहुत एक्सपेंसिव है, ग्रीन टी बेस वाली लगती है. सिंस आई एम ड्रिंकिंग हर्बल टी, तो आई लाइक टू हैव ग्रीन टी. पहले मुझे पसंद नहीं होता था, बट मैं डाइटिंग करती थी, इट वॉज अ हेल्थ फैड, तो दिखावा करने के लिए आई यूज्ड टू से ओ आई लाइक ग्रीन टी, जबकि मुझे इतना पसंद नहीं होता था. बट आई यूज्ड टू ड्रिंक बिकॉज आई यूज्ड टू डू डाइटिंग, आई यूज्ड टू फॉलो सर्टन डाइट्स. बट मैं अभी वैसा नहीं करती हूँ. अभी मैं चाव से पीती हूँ, क्योंकि मैं खुद आई हैव स्विच्ड ऑन टू ब्लैक हर्बल टी. तो मुझे कभी कभी मैं, जब मैं ये नहीं बनाती हूँ, तो वो मैं ओकेजनली और वेरी रेयरली आई हैव डिप टी, ग्रीन टी. समटाइम्स आई हैव इट. जैसे रेनी सीजन में मैं बहुत रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली पीती थी ग्रीन टी. वो मुझे फ्री भी मिला था विद दिस टाटा गोल्ड, सम 5 or 6 डिप टी, और मैंने ख़रीदा भी था क्योंकि मुझे पसंद आया था. लेमन एंड मिंट, लेमन एंड हनी, आई लाइक इट. एंड एज आई सेड, मेरी हर्बल टी के लिए आई ओनली प्रिफर टाटा गोल्ड, नथिंग एल्स, नथिंग मोर. मैंने डिफरेंट दूसरे चाइस, ऐसे नहीं कि मैंने नहीं ट्राई किया. बाग बकरी, सोसाइटी, ये भी मुझे पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट वो मुझे दूध वाली चाय में पसंद है, और वो मुझे कभी कभी मैं ब्लैक टी, बट मुझे मेरा ऑल टाइम फेवरेट इज़ टाटा गोल्ड, एनी डे एनी टाइम. उसको मैं हाफ अ टी स्पून डालती हूँ, एंड देन दिस रिजल्ट इज़ एक्सीलेंट.
I finished my herbal tea. This was my third cup of herbal tea. थर्ड ही था शायद से. I'm feeling so much more better now. And you should drink water also. तुम्हें चाय थोड़ी सी डिहाइड्रेट है, थोड़ा पानी भी पीना चाहिए उसके साथ. हम मर नहीं जाते. बोलते ना चाय हानिकारक है. चाय, दूध वाली चाय हानिकारक है विथ शुगर, और बहुत सारे कप्स ऑफ चाय पीना भी हानिकारक है. बट हर्बल टी इज़ वेरी वेरी हार्मलेस. इसके 3-4-5-6 कप्स भी तुम पीते हो विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क, और ये सब मिंट वगैरह डाल के, इट विल सूद यू, काम यू विल फील फ्रेश. मुझे अच्छी नींद भी आती है बिकॉज आई हैव मिंट टी, लेमन टी. आज मैंने लेमन नहीं डाला, जिंजर भी नहीं डाला, बट ये बहुत ही मेडिसिनल रहता है. एंड आई वॉन्ट टू हैव माइल्ड टी. आई डू नॉट यूज़ जिंजर. जिंजर बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है. अगर मॉर्निंग में मैं पीती हूँ, इफ़ आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड ऑल दैट, देन आई हैव जिंजर. अदरवाइज आई स्टिक टू माई मिंट. एकदम ही माइल्ड बनानी है तो स्पाइसेस एंड मिंट, और आई यूज़ लेमन. नहीं, ब्लैक कॉफ़ी, आई लाइक ब्लैक कॉफ़ी, एंड बट आई लाइक ब्लैक कॉफ़ी ऑफ slightly expensive things, like जैसे Brew Gold. I am having Brew Gold at the moment. I purchased it and I'm enjoying every bit of it. मुझे नेस्कैफ़े गोल्ड की ब्लैक टी पसंद आती थी, नॉट नेस्कैफ़े. नेस्कैफ़े टेस्ट लाइक सम sewage water or something of that sort. Sorry to say, but that is the taste which I get every time I have Nescafe black tea. So I have not, so I bought, मुझे ब्रू पसंद है, एंड ब्रू गोल्ड, आई बॉट ब्रू गोल्ड फॉर माई ब्लैक कॉफ़ी. सो यू इफ़ यू इन्वेस्ट, इसको इन्वेस्ट भी नहीं बोलते. कितना लगेगा? 300 रुपये. तुम पिज़्ज़ा खाने जाओ, तुम्हारा 300 रुपये वहीं पे बन जाता है फॉर अ मीडियम साइज पिज़्ज़ा और अ स्मॉल पिज़्ज़ा. सो वाई डोंट वी बाय समथिंग विच वी कैन यूज़ रेगुलरली. Wow, look at my earrings. Do they look nice? Do they look cute? मैंने WhatsApp पे स्टेटस डाला द मरून मैजेस्टी. Oh my god, my hair is looking damn good. आंवला का कमाल है. गूसबेरी, बोर को क्या बोलते हैं? कुछ तो बेरी बोलते हैं ना उन लोग. आई हैव नो आइडिया कौन सा, तो भी बेरी बोलते हैं. दिस इज इंडियन गूसबेरी इज आंवला. बोर को क्या बोलते हैं? रैज, कोई तो बेरी है वो. बेर, शबरी के बेर. बड़ा राम बड़ा वो हो गया था ना, महान बन गया शबरी के झूठे बेर खा के. अरे शबरी के बेर खा के वो कौन है वो? वन ऑफ द गाइज, इंटेलेक्चुअल प्रमोटर ऑफ रामायण. That Sridhar something his name is, and he goes rambling about Mahabharata and rambling about Ramayana, how great Ram is and all that. He's a corporate mythologist, corporate coach. ऐसे पुरातन काल की स्टोरीज बना के इन लोग अच्छा खासा पैसा बनाते हैं. आई रिमेंबर देवदूत पटनायक वे बैक इन 2018 was charging per day 6 lakh rupees. Now I think it must be 8 or 9 lakh rupees. I have no idea. 10 lakh rupees per day. Devdutt Patnaik. Because I used to read his blogs. I used to visit his website and read his blogs or watch his videos on mythology. ये अपना ही कुछ स्टोरी सुनाते रहते हैं at the end of the day. And he said, Kama Sutra is so... He's a gay, right? Kama Sutra is technical. I said, how come it's technical? Sex is technical. 2 robots are not having sex. 2 human beings are having sex. So ये sex के techniques लिखे हैं. It has come from the other world. Where they... Seeman is another person who keeps promoting such things. Women's pleasure and Kama Sutra and... actually describe in great details in her videos, even in shorts about... Let me not talk about it, seriously. These people will literally make you go crazy. ये तुम्हें हेल्प नहीं करेंगे किसी भी वे से. They are making Kama Sutra legit, in the sense normalizing it, desensitizing it. Normalize, desensitize, normalize,
लीगलाइज, नहीं इट्स ओके, वुमेन्स प्लेजर, ये वाला पोजीशन, वो वाला पोजीशन, वॉट एवर हैपन्स नेचुरली बिटवीन टू कपल्स, इट इज़ बिटवीन टू कपल्स. तुम कोई टेक्निक सीख के नहीं, एनिमल्स बर्ड्स टेक्निक सीखते हैं क्या? वो किसी बुक में रीड करके पोजीशंस, ये ह्यूमन बींग्स के चोचलेपने हैं, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा बड़ा ब्रेन है ना, तो ये फालतू की चीज़ों के लिए उनके पास वक्त है मगजमारी मारने के लिए. तुम कितने भी बुक्स पढ़ो, बट अगर तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाली है, तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, नहीं ही मिलेगी. आई थिंक येस्टरडे माई एक्स मस्ट हैव सीन मी, लेकिन मेरा ध्यान ही उसके ऊपर नहीं गया. बिलो एवरेज लुकिंग पर्सन है वो. बट एज आई सेड, कुछ पर्सनैलिटी उसने अपनी बना के ऐसी रखी है कि मैं कुछ स्पेशल हूँ. पता नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं गया. मैंने बोला मैं प्रेयर करने आई हूँ, सिंस आई वॉल्टियर्ड. जैसे मैंने बोला ना, जैसे तुम्हारी किस्मत होती है. एक ज़माने में मैं आई कैन टेल यू कि मैं इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड रहती थी, माय गॉड. तभी मैं अच्छी दिखती भी नहीं थी और मेरे कपड़े भी अच्छे इतने खासे नहीं होते थे. नाउ पीपल लुक अप टू मी लाइक अ fashionista because my style is very unique. I don't wear all those tried and tested stereotype stupid type of clothing. My clothing is very Indo-Western, very different. मतलब I am in my different look all the time. My accessories, my styling, and मैं किसी को घास भी नहीं डालती हूँ और मैं ज़्यादातर किसी से बात भी नहीं करती हूँ. तो एक पर्सनालिटी मैंने बना के नहीं रखी, मैं पहले से वैसी थी. पहले मैं थोड़ा सा ज़्यादा बातें, आई वॉज लिटिल मोर कम्युनिकेटर, बट तभी भी मैं खड़ूस ही थी. लेकिन अभी मैं डबल खड़ूस हूँ. अभी तो मैं ये 5-6 साल के बाद दिख रही हूँ, तो और ज़्यादा मैं प्राइजी बन चुकी हूँ. और ये लोगों को बड़ा अपना पे घमंड होता है कि दे कैन स्पीक इन इम्पेकेबल इंग्लिश. मैंने बोला मैं अपने ट्रेडिशनल कपड़े में भी रह के ना इम्पेकेबल इंग्लिश, फैबुलस इंग्लिश बात कर सकती, तुम लोगों से भी अच्छी. इनको अपने आवाज़ पे भी बहुत घमंड रहता था, सिंगिंग पे. मैंने बोला आई कैन ऑल्सो स्टैंड देयर एंड सिंग. चलो क्लासिकल की तान में गा के सुनाऊँ, मुझे नहीं जमेगा तो जस्ट जिप इट अप. बड़े अपने आप को पॉप स्टार समझते हैं, बैंड के इनके. ओ माई हेयर इज़ लुकिंग डैम गुड. ये मेरे हीना का भी नतीजा है, हर्बल ट्रीटमेंट्स विच आई कीप डूइंग. God has been very kind to me. मैंने पहले भी बोला है कि जब मैंने ये प्रेयर वॉलंटियर के, पीपल फील देमसेल्फ वेरी हॉइटी टॉइटी. मैंने बोला जिसके दिल में श्रद्धा और भक्ति है ना, उनकी आवाज़ में झलकता है. जैसे आई डोंट गो ओवर प्रैक्टिसिंग ओवर कि मुझे लोगों को खुश रखना है. मैंने बोला मुझे ये मौका मिला है, मैं बोलूँगी. बट उनके साथ वो पैरेट बन के, मैं पैरेट जैसे प्रेयर्स भी नहीं, फर्स्ट बेंच पे बैठ के भी मैं प्रेयर रट नहीं रही थी. आजकल मुझे याद भी नहीं रहता है और मुझे मोटिवेशन भी नहीं. इस पिजन्स ना सीरियसली इरिटेट कर रहे हैं. तो आई सेड माई प्रेयर्स. ट्रस्ट मी, कभी कभी ऐसा मुझे लगा, मैं इतनी नर्वस हो गई थी, मैं डर नहीं गई थी, मैं नर्वस हो गई थी. मैंने मतलब मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है. व्हेन यू आर नर्वस यू कैन नॉट रीड प्रॉपरली. फिर भी मैंने कॉन्फिडेंटली रीड किया. गॉश, समथिंग डिफरेंट. ये दिस वाज लाइक माई कम बैक थिंग, यू नो, कि मैं आई एम देयर इन द सीन करके. A lot of people thought that they will oppose me and they'll crush me and I'll be disappeared forever. मैंने एक break लिया था. I'm back after the break, but I'll be seen very very rarely. यहाँ पे बहुत jealousy factor रहता है, जलते कुड़ते रहते हैं लोग. पिजन्स बहुत परेशान करते हैं मुझे.
मेरे पूरे प्लांट्स को ख़राब भी करते, लेमन ग्रास को पूरा तहस नहस करके रख दिया उन लोगों ने। क्या कर सकते हैं। ये तो ये सेफ है बिकॉज आई वाज, मैंने उसको शुगर केन का वो डाला था ना कंपोस्ट, इसलिए वो थोड़ा सा बच गया है मिंट। वरना ये पागल पिजन्स ना, वो अपने फीट, उनके क्लॉज होते हैं ना, सॉरी टैलेंस होते हैं ना, वो प्लांट को ख़राब करते हैं, उसके रूट्स को ख़राब करते हैं, और दे कीप पेकिंग ऑन द लीव्स, करते हैं ऐसा। ये स्पैरोज आके मेरा वो लिविंग रूम में, मैंने कौन सा आलवा की झाड़, अलवा अलवा आलू के वड़ीज बोलते ना, वो वाले प्लांट मैंने लगाया था, पॉन्ड पार्क से लाया था। तो स्पैरोज आके वो खाते हैं वो लीव्स को, पिजन्स खाते हैं, स्पैरोज खाते हैं उसको। मैंने बोला अच्छा है, आई एम फीलिंग हैप्पी, ये खा लो तुम, कोई बात नहीं, रादर देन मी पुटिंग फूड ग्रेन्स ना, तुम लोग ये खाने के लीव्स है ना वो खा लेते हैं। हाँ ठीक है, ये भी एक प्रकार का डोनेशन है मेरी तरफ से टू द नेचर। माई स्नेक प्लांट हैज़ ग्रोन, वो छोटे से पॉट में लगाया, इट हैज़ ब्लूमिंग एंड ब्लशिंग। माई एलोवेरा हैज़ लिटरली ब्लूमिंग लाइक एनीथिंग। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई यूज दिस शेड। मैं हमेशा रेड 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 ही पहनती थी। तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आज़मानी। आई टेल यू समथिंग, ये सच बात है कि मेरे और मेरे एक्स के बीच में वो स्टेटस आ ही गया कहीं ना कहीं। उसको मैं बहुत ही लो ग्रेड की लगती हूँ इन टर्म्स ऑफ हिज स्टेटस। उसको लगता है कि ही हैज़ अचीव्ड सो मच इन हिज लाइफ कि आई डोंट मैच हिज स्टेटस। और मुझे उसने क्या कहा था, आई हैव एक्सेप्टेड यू द वे यू आर। तभी मुझे वो ध्यान में नहीं आया था क्योंकि मैं पगली थी ना, मैं नहीं समझती थी ये सारी चीज़ें। आई हैव एक्सेप्टेड यू द वे यू आर, मतलब मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि यू हैव टू एक्सेप्ट मी द वे यू आर। आई हैव एक्सेप्टेड यू द वे यू आर, मतलब मुझे तुम्हारे स्टेटस से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो कोई करियर है नहीं, तुम्हारे पास कुछ नाम के कोई कुछ है ही नहीं, ना वेल्थ है ना स्टेटस है तुम्हारा, फिर भी मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं कितना अच्छा इंसान हूँ तुम्हारे फ्लॉस के साथ। तुम्हारा गुस्सा देखो, तुम्हारा हाथ पैर भी चलते हैं, गाली गलौज भी करती हो, फिर भी आई एम सो पॉश एंड इलीट, बट आई एम एक्सेप्टिंग यू। इट्स नॉट दैट ये एक ज़माने में इसका भी मुंह बहुत चलता था, लेकिन बट मेरे साथ उसने अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ नहीं किए, उसने उससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ की है, प्लेइंग माइंड गेम्स, स्ट्रिंगिंग अलोंग, गिविंग फॉल्स होप्स, दैट इज़ वर्स देन गिविंग गाली गलौज। लिटरली मैं तो उसको गाली गलौज उसके मुंह पे देती थी, हाथ पैर भी चलाया है मैंने उसके ऊपर। फॉल्स बिहेवियर, स्टेटस, मेरी स्टेटस, हाँ है, गुड लुकिंग है तो क्या हुआ, स्टेटस मैटर करता है। हाउ ही प्रेजेंट्स हिम टू द अदर पीपल मेक्स हिम अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आई रिमेंबर व्हेन वी बिकॉज व्हेन ही वाज ड्रॉपिंग मी, ही वाज टेलिंग मी my cousin is staying in this building. I said, is your cousin staying here? बाहर खड़े रह के वो देख रही है कि you're dropping me. तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। I said, I live here. You're dropping me here. तो दो लोग मुझे भी देखेंगे ना। मैंने बोला तुम्हारी पूरी खानदान यहाँ पे रहती है। मैंने बोला 4 लोग मुझे भी जानते हैं।
हिपोक्रेसी की भी एक हद होती है। स्टेटस मैटर करता है पीपल। वही मैं सोच रही थी कि आजकल प्यार प्यार नहीं होता है, उसमें भी इतना सारा ट्रांजैक्शन होता है। कैसे कैसे शब्द मुझे मिले और मैं वेली, पागल, मेंटल, कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, कितना कॉन्डिसेंडिंग, कितना पेट्रनाइजिंग होता था वो मेरे साथ। लुक डाउन अपॉन करता था मुझे कितना ज़्यादा। इनफैक्ट इस बार जब वो एकदम हाईएस्ट पोजीशन पे आ गया था तो ही अपने आप को भगवान समझने लगा था, सीरियसली। ऊपर वाला भगवान कहीं ना कहीं तो है। सो वट एवर हैपन्स फॉर द बेस्ट। एक पर्सन को तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है ना, इट्स नॉट दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर इंटरेस्टेड प्लस दे आर नॉट इंटरेस्टेड। मतलब आई होप मैं कैसे बताऊँ। मतलब ये फ़ैन है मेरी तो उसको मैं वो फ़ैन बनती रहे, मुझे वर्शिप करती रहे, लेकिन मैं उसको बदले में कुछ नहीं दूंगा। मैं पिद्दू से उसको थोड़े थोड़े शब्द दे दूंगा, मैं होप्स दे दूंगा, बस उतना ही। उसमें वो सपने बुनती रहे। आई डिडंट नो दैट आई वुड बी लुकिंग दिस गुड, और लास्ट टाइम मैं इतनी अच्छी भी नहीं दिखती थी। I'm really looking very pretty today. नज़र ना लग जाए जब भी मैं बाल खोल के जाती हूँ ना, ऐसे मुझे जाना नहीं चाहिए, ऐसे बहुत गंदी और बुरी नज़र लगती है। My God, I can't believe it. Is this me? Is it me? Is it me? Including my hair toucher. लास्ट टाइम मैं कितनी दुखी थी इस टाइम पे, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी और मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। देन देयर वर अदर बिचेस वो मेकिंग लाइफ रियली मिजरेबल। बहुत सारा षड्यंत्र, बहुत सारा पॉलिटिक्स, अरे इतनी सारी कॉन्स्पिरेसी हो रही थी। मैंने बोला भगवान मुझे उठा ले, मुझसे नहीं होता है ये। मुझे मौत आत्महत्या करने की शक्ति नहीं है, या तो मुझे ऐसे उठा ले तू। सीरियसली आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू सो मच ऑफ मेंटल ट्रामा एंड टॉर्चर एंड द बिहाइंड द सीन्स। कहने के लिए सब लोग थे और कोई नहीं था, हर कोई दुश्मन ही था। मैं एक चक्रव्यूह में फंस गई थी, अभिमन्यु की तरह। लॉट ऑफ दिस रिलेटिव्स थिंक दैट मैं या ये नेबर्स या ये कम्युनिटी के लोग, उनको लगता है कि आई एम ऑल अलोन एंड आई विल बी दिस क्राइंकी सैड डिप्रेस्ड पर्सन। मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे तो मैं हाथ फैलाने के लिए, रोने धोने के लिए, वो जो होते हैं ना दुखियारी की तरह, अबला नारी की तरह इनके हाथ मुँह ताकती रहूँ या इनका सपोर्ट मांगूँ। मैंने बोला नहीं भगवान, मुझे मौत दे दे, लेकिन इनकी तरफ कभी हाथ फैलाने के लिए या इनकी तरफ झुकने के लिए मुझे कभी मत करना। कभी कभी ये दिन मत दिखाना मुझे। चाहे मैं मौत को स्वीकार कर लूँगी, लेकिन इन घटिया लोगों के मुंह नहीं लगना है मुझे। मैं जस्ट मिंगल अराउंड कर रही हूँ आउट ऑफ फॉर्मेलिटी, दैट्स इट। एक सोशल ऑब्लिगेशन है एंड आई सेड हायरार्की में मेरी चीज़ें अभी बदल गई है। मैं ओनर ऑफ अ फ्लैट, सो और एन अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। मुझे उतना एक ऑब्लिगेशन की तरह रहना है, और मुझे ना एक पैसे का इंटरेस्ट है मिंगल करने के लिए, या मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी की तरफ मुँह ताकने के लिए। ना ये मेरे कोई काम के है, ना ये मेरे कोई काम की चीज़ है।
हर कोई ये सोचता है कि कभी शांति आएगी, कभी रोएगी, कभी हमारे से हाय हेलो करेगी, कभी हमें ऊपर चढ़ा के रखेगी, कभी हाँ अपनी कहानियाँ सुनाएगी, कभी कीप इन टच करेगी। मैं ये सब क्यों करूँ? मेरे पास पैसे नहीं भी है ना, तो मैं भूख से तड़प तड़प के आई फाइंड अदर वेज एंड मीन्स टू फेंड माई सेल्फ, बट इनके किसी के आगे मैं ये लोगों के सामने तो अपना हाथ नहीं फैलाऊंगी। दैट मच इज़ देयर, and I had paid a very heavy price. I remember when I was going through a bad time some years ago, 10-15 years ago. I know how these relatives have behaved, how people have behaved. So not that I was in touch, but सामने से वो मुझे keep in touch करके अपने घर पे बुलाते थे. I know how all these things have worked out. So now not anymore. अभी मुझे किसी फंक्शन में भी जाऊँगी ना, तो दे हैव टू इनवाइट मी पर्सनली एज इन पहले क्या होता था, इट यूज टू कम टू माई मदर, तो अनलेस एंड अनटिल तो उनको लगता था कि शांति को क्यों इनवाइट करें, उसको दिया है ना, माँ को दिया है तो मुझे भी पर्सनली यू शुड इनवाइट मी, यू टू कम करके। तो मैंने वो वाला क्लॉज रखा था, मुझे कोई अगर पर्सनल इनविटेशन नहीं मिलती है, जब तुम इनविटेशन मॉम को दिया है तुम भी आ जाओ करके बोलते हो ना, देन आई विल गो, अदरवाइज आई यूज्ड टू नॉट बॉदर मच। और इसके रिश्तेदारों के पास तो मैं जाती ही नहीं थी, बिकॉज शी हर सेल्फ वॉज इन टू, वो अपने आप को प्रमोट करती थी, एंड जहाँ जहाँ वो नहीं जा सकती थी अकेले, शी यूज्ड टू टेक मी एज अ मैन फ्राइडे। दैट मीन्स आई वॉज जस्ट लाइक अ कूली और अ गाइड टू हर, टूर गाइड, बाकी कोई मेरा काम नहीं होता था, और अ कंपेनियन। किसी कज़न की बेटी की शादी मैंने अटेंड की थी फेब में, अब उसको बच्चा भी हो गया। नेचुरली इफ शी इज़ इन रिलेशनशिप फॉर 15 years and then gets married one fine day and you're in your early 30s, so better you have children, no? और ये सब बूढ़े बूढ़े कुबड़े कुबड़े से भी ये रिलेटिव्स, इनसे क्या मतलब वेवलेंथ रहेगा, कोई मीनिंग भी नहीं बनता है इनके साथ हाय हेलो रखने का भी, जस्ट गॉसिप मोंगर टाइप रहते हैं ये। मेरा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा हो गया है, हेयर कट फैब्यूलस हो गया है। आई गो टू दिस, पहले वो जावेद हबीब का था, बट 3-4 साल पहले उन्होंने रीब्रांडिंग करके शुगर बना दिया, 4-5 साल पहले शायद से। तो मैं वहाँ पे 2016 से जाती हूँ, मेरा एक ही सलून है। मैंने 1-2 डिफरेंट सलून्स में भी गई हूँ, बाबर लॉन्च में भी गई हूँ, फ्यूजन में भी गई हूँ, 2-4 बार मैंने अपने वो भी चेंज किया है। बट यहाँ पर भी जाती हूँ ना, तो मैं एक पर्टिकुलर बंदे से अपना हेयर कट करती हूँ, तो ही नोज़ मी, लाइक यू नो, ही नोज़ मी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, एंड उसको ये भी पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती है, ही नोज़ कि मैं एक स्ट्रेट हेयर कट ही करती हूँ। प्लीज़ आई एम टेलिंग लेडीज़, अगर तुम्हें लगता है कि कोई बंदा तुम्हारा टाइम वेस्ट करता है ना, तो हमें सभी औरतों को ना रिलेशनशिप में रहने का बड़ा शौक़ रहता है। ट्रस्ट मी, आई एम फेली इंडिपेंडेंट, लेकिन मुझे कभी कभी आई फील लाइक एन हैंडीकैप इफ़ आई डोंट हैव अ रिलेशनशिप, ऐसा मुझे लगता था। बट बेली मोस्ट ऑफ द टाइम आई वॉज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ओनली। अगर मैं रिलेशनशिप में होते हुए भी मैं इंडिपेंडेंट और अकेली ही थी। आई डोंट नो व्हाई पीपल थिंक आई एम टू सेल्फ सफिशिएंट। उनको मुझे पैम्पर नहीं करना है या मुझे ध्यान नहीं देना है, उनको लगता है शांति बहुत ही ज़्यादा
सेल्फ सफिशिएंट है, बहुत ही बोल्ड है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट है। तो मुझे कोई घास भी नहीं मिलता है और ना ही मुझे, मैंने बोला बाकी लोगों को फ्लावर फूल 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 कुछ मिलता है, तो ये सोचते होंगे कि मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। शायद मुझे कुछ चाहिए रियली नहीं है, और मुझे वो गिफ्ट का तो मुझे हेडेक ही लगता है। लेकिन वो होता है ना, बाहर क्या खाने को लेके जाएंगे, मैं खुद ही बाहर खाने को खुद ही अकेले अकेले बैठ के अपना खुद ही लंच डिनर इंजॉय करती हूँ, खुद ही बनाती हूँ। मैं मुंह ताकती नहीं रहती हूँ। आई थिंक आई शुड बिहेव लाइक अ डैमसिल इन डिस्ट्रेस और समथिंग, दुखी, लाइक डिपेंडेंट, नीडी, क्लिंजी, ऐसा कुछ तो, क्रिंजी, चीज़ी, ऐसे कोई बिहेवियर करना चाहिए शायद से मुझे। मैं कुछ ज़्यादा ही सपोर्टिव बन जाती हूँ। माय गॉड, दिस लिपस्टिक इज़ टू गुड। रियली मुझे अच्छा लगा। मुझे, मेरे पास कलर एसेंस का भी है और एक दूसरा ब्रांड भी है, वो पूरा पच हो गया है। एक ब्रांड जो मैंने लाया था उसका ना वो शाइनी शिमरी काइंड ऑफ मरून है। दिस इज़ मोर एलिगेंट वाला मरून। कलर एसेंस का भी अच्छा है। वाओ। इना, प्लीज़ लेट मी नो हाउ डज दिस इयरिंग लुक। शी इज़ माई पर्सनल स्टाइलिश क्रिटिक, फीडबैक गिवर। जब मैंने ये ख़रीदा था ना, मैंने 3 लिपस्टिक्स लाए थे फ्रॉम ब्लू हेवन, 3 लिपस्टिक्स विच आर प्रिटी गुड। और ये सारे इयरिंग्स लाए थे बिकॉज देयर समथिंग वेरी डिफरेंट। Stay close to me. Let me tell you, all this metal, heavy metal bands जो होते हैं ना, वो बहुत सैटेनिक रहते हैं, बहुत डेमोनिक रहते हैं। सी द ऑपोजिट साइड में, ये नहीं बोलूँगी मैं हर चीज़ में सैटानिक डेमोनिक करके तुम लोग को डिमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ, तो आई से द अदर पार्टी। ये हर चीज़ को मॉडिफाई करती है, हर चीज़ को। रेखी क्या होता है ना, एनर्जी हीलिंग होता है। इज इट डेंजरस? येस, इट इज़ डेंजरस बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द ऑपोजिट पार्टी। अगर तुम रेखी हीलिंग फाउंडेशन रेखी 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 देखते हो, तो मैं लगता है कि हाँ इसमें कुछ नहीं होता है, प्राणिक हीलिंग जैसा है, इट्स हार्मलेस। You become open to other frequencies। तुम्हें एक चीज़ में हीलिंग मिलेगी, लेकिन तुम्हारा जो मेंटल इम्बैलेंस होगा ना, वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाएगा। आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू हाउ इट इज़। सो ये कुंडलिनी चक्र क्लेंसिंग, ऑरा क्लेंसिंग के चक्कर में तुम लोग का मेंटल चक्रम बन जाओगे, तुम लोग मेंटल हो जाओगे। डोंट डैबल इन सच थिंग्स। आई हैव गॉन थ्रू, मैंने ये लोगों के साथ मिली, आई नो हाउ दीज पीपल ऑपरेट, द डार्क फोर्सेस, द occult, how they use mind games and they can strip you of all your finances, all your wealth। तुम्हारी लक भी वो छीन सकते हैं, वो हो सकता है। See, when you are dabbling in these occult ना, you will be very powerful। तुम्हारी पर्सनालिटी में इतना पावर आ जाएगा। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू आर यूजिंग ऑल दी स्पेल कास्टिंग स्टोन्स वगैरह पहनते हो, ये माला, व्हेन दे आर स्पेल कास्टेड, और तुम ये पहनते हो, क्रिस्टल्स वगैरह पहनते हो, ओनली व्हेन दे आर डन स्पेल वर्क। हाँ, अदरवाइज दे आर जस्ट स्टोन्स एंड थिंग्स लाइक दैट, उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। यू विल बिकम वेरी, तुम्हारी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। You know why am I looking so fresh and nice is because of purity। Purity as in मे बी वो जो पहाड़ों में वो जो साधु सन्यासी होते हैं, और वो जो मंक्स होते हैं,
because they are cut off from the world, they are more pure. Pure as in they are to themselves. तो जो खाते हैं फ्रेश खाते हैं, फ्रेश जैसे मैं आई कैन नॉट हैव फ्रेश फूड एंड फ्रेश हवा एंड ऑल दैट. मैं बॉम्बे में भी रहकर आई एम वेरी लाइक दिस योगी एज इन आई एम आइसोलेटेड. आई हैव आइसोलेटेड माई सेल्फ, सो आई एम वेरी लिमिटेड कम्युनिकेशन विद पीपल. 1-to-1 मेरा एकदम लिमिटेड या ना के बराबर रहता. दैट्स द रीज़न वाई माई ऑरा इज़ प्रोटेक्टेड. दैट्स द रीज़न वाई आई एम लुकिंग वेरी फ्रेश. दैट्स द रीज़न मैं किसी की पनवती लेती हूँ नहीं हूँ, मैं मिजरेबल टॉक्स नहीं करती हूँ. इसलिए लास्ट टाइम जब मैं व्हेन यू लिव विद टॉक्सिक पीपल, तुम हमेशा बीमार रहते हो. अब मैं बार बार ये चीज़ बोलना नहीं चाहती हूँ. टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक प्लेसेस. अभी ये क्या हुआ ना, चाहे मेरा घर टूटा फूटा ही क्यों ना हो, लेकिन मैं माई माइंड सेट हैज़ बिकम मोर एंड मोर पॉजिटिव. आई बिकम मोर एंड मोर हेल्दी. एज ए सेड, घर तो है ना मुझे रहने के लिए, एंड इट इज़ गुड इनफ, राइट ना. महल नहीं है, ठीक है, झोपड़ा भी नहीं है, गुड इनफ प्लेस है, फ्लैट है 1 bedroom का. एंड कैन यू बिलीव, ये अनोइंग नेबर्स भी निकल गए. वो दे सो हरामी टाइप्स, वो लिफ्ट पटकते रहते थे एंड दे वर रियली रियली अनोइंग एंड ऑल. कर्मों का फल है, इट्स ऑल साइकिल, इट्स अ साइकिल. जब तुम्हारे गुड डेज आने वाले हैं, नथिंग कैन स्टॉप इट. And instead of sitting and manifesting and actualization vision, you should always say, dear God, whatever is for my highest good, you know it better, and you can, whatever you offer me, help me to accept it. ये कहने के लिए impossible है, because we all want to do our own thing. End of the day. ये मेरे सामने वाली ट्री में ना लॉट ऑफ क्रोज कमिंग इन. क्रोज, स्पैरोज, पिजन्स. यू नो, लोग मेरी फोटोग्राफ को क्यों देखते थे? वांट टू सी माय फेस, कहीं रिंकल्स तो नहीं है, कैसी लग रही है, क्या है क्या है क्या है. तो जल बुन के राख होते हैं, जेलस होते हैं, आउट ऑफ जेलसी एंड हेट्रेड. सम ऑफ देम आर क्यूरियस, सम ऑफ देम आर फुल ऑफ हेट्रेड एंड जेलसी, सम ऑफ देम आर इनसिक्योर्ड एंड जैसे बोलते हैं ना, मॉक करने के लिए या बी लिटिल करने के लिए, या ये हमारे पास क्यों नहीं आती है, ये हमसे बातें क्यों नहीं करती है, क्या ज़रूरत है मुझे, कोई मीनिंग तो बनता नहीं है. सॉरी गाइस, ब्लेसिंग है ऊपर वाले की. यस, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मुझे ऐसे मिले हैं कि टू फेस द क्राउड, बिकॉज आई प्रे टू गॉड एंड सेड, मुझसे ये लोगों का ये बर्दाश्त नहीं होता है. तो टू फेस द क्राउड ऑल्सो, इट्स लाइक एन एक्सरसाइज. Ever since I've given up on television, that was many years ago, and वाहियात, मैं अभी ना जूडो इंटेलेक्चुअल बनने के लिए ना मैं कुछ ऐसे बुक्स वगैरह पढ़ के शो ऑफ नहीं करती हूँ. मैंने बोला दैट इज़ डन एंड डस्टेड. वो मैं करती थी पहले, अभी नहीं. अभी मुझे किसी चीज़ की नॉलेज भी नहीं रहेगी तो मैं मुंह पे बोलूँगी मुझे नहीं समझ में आता है, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, थैंक यू वेरी मच. सीरियसली, आई विल बी हम्बल इनफ टू से दैट मुझे नहीं आता है. मुझे हर चीज़ में ओवर इंटेलेक्चुअल, और कभी कभी मुझे कुछ चीज़ों का नॉलेज भी होगा, आई शट माय माउथ एंड से मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. और मैं ऐसी हूँ ना कि मैं किसी को पसंद नहीं करती हूँ ना, तो आई विल बी लाइक, अगर मैं तो ऐसे करूँगी जैसे मैंने उनको ना देखा है ना मैं सुनती हूँ, ना मैं उनको देखती हूँ ना मैं सुनती हूँ ना, जैसे ब्लैंक फेस रहता है मेरा.
या तो मेरा मुंह ऐसा हो जाता है। ऑन टू द फेस मैं ऐसे करती हूँ। ऑन द फेस अगर मैं किसी को लिटरली नहीं पसंद करती हूँ ना, उनका आवाज़ या इरिटेट कर रहे हैं, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी एक्सक्यूज़ मी कीप क्वाइट और समथिंग, मैं ऐसे करूँगी एंड देन आई विल वॉक आउट। आई विल नॉट गो अराउंड सेइंग शट योर माउथ व्हाई आर यू टॉकिंग, मैं ऐसे एंड वॉक आउट सीरियसली। या तो मैं ऐसे देखूंगी नहीं, या आंसर नहीं करूंगी, या केयर नहीं करूंगी। मैं आई एम वेरी ओपन विद माई दिस डिस्गस्ट। मैं छुपा नहीं सकती हूँ उसको, मैं ट्राई करती हूँ छुपाने के लिए, आई ट्राई टू बी नाइन न्यूट्रल, बट मुझसे होता नहीं है। मैं ऐसे तो करूँगी एंड वॉक आउट। या इट विल कम अक्रॉस आई हैव अ लॉट ऑफ रिप्रेस्ड रेज, यू नो, ऐसा मेरे चेहरे पे है कि मैं कुछ बोलने वाली हूँ। मैंने ऐसी पीपल घुस घुस के सीट पे बैठ जाते ना, फील लाइक सेइंग आके मेरे गोद में बैठ जाओ, सर पे बैठ जाओ। ज़बरदस्ती आके बैठ जाते हैं सीट के ऊपर। अच्छी दिख। रीब्रांड योर सेल्फ। हमेशा अपने आप को कुछ नया अ, तरीके से ढालो। मैंने नहीं सोचा था कि मैं जिस डिप्रेशन से जा रही थी, इट वॉज़ अ सटल डिप्रेशन। मैं जिस चीज़ों से गुज़र रही थी, इतने मुझे एक्स एंड पेन्स होते थे, देन आई हैव कम आउट ऑफ इट। अगर मुझे कोई बोलता है शांति, मैंने बोला ओनली फेथ इन गॉड, फेथ इन गॉड, फेथ इन गॉड, फेथ इन गॉड। नो इंसान, कोई भी कोच, कोई मोटिवेशनल गुरु, कोई काइंड ऑफ प्रेज विल नॉट हेल्प यू। ओनली योर फेथ इन गॉड, नॉट इवन दिस प्रेज विच आर मम्बलिंग। मैं प्रेयर भी नहीं करती हूँ। आई जस्ट गो सिट इन द कंपाउंड, या मैं प्रेयर रूम में जाके जस्ट थैंक यू बोल के आती हूँ। थैंक यू गॉड। ऐसे नहीं कि मुझे वो मूर्ति पूजा करनी है, ये करना है, वो करना। थैंक यू गॉड करके वापस आ जाती हूँ। सीरियसली, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बस उतना ही निकलता है। या मैं बोलती हूँ इसका सल्यूशन क्या होगा, प्लीज़ मुझे आप गाइड कीजिए, बस उतना ही। आई स्टॉप्ड प्रेइंग लाइक दिस क्रेजी ऑब्सेस्ड पोजेस्ड पर्सन, लाइक एन एडिक्ट। नशे की तरह। भक्ति भी नशे की तरह नहीं करनी चाहिए, वो नशेबाजी होती है, पागलपन होता है। नहीं, उसका भी कोई मीनिंग होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए उसमें। जो मुझे मेरे हिस्से में मिला, थैंक यू वेरी मच। जो नहीं मिला, मैं क्या कर सकती हूँ उसका। द ग्रीन बैंगल्स आर, मैंने बोला ना, माई सोर्स ऑफ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, फर्टिलिटी। दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील। मुझे ऐसा लगता है। आंवला, गुड डाइट, लिमिटेड डाइट, लिमिटेड डाइट। Why could I walk so many kilometers? Because of my fasting also. Because if my body was heavy with so much of food, I don't think I would have enjoyed it so much. और मैं बीच बीच में जाके बैठ भी जाती, मैं ऐसे पागल की तरह नाचना गाना। आई डिडंट टेक टू मच ऑफ एक्साइटमेंट। एज ए सेड ना, जनरेटर है उसके सामने, मतलब उसके आगे आगे चल के वो फर्स्ट लोकेशन में पहुंच जाती थी मैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई वॉज नॉट विद द क्राउड, इनफैक्ट आई वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द, उससे भी आगे आगे चल के। मतलब आगे चल के मैं वेट करती थी कि जब तक कोई जनरेटर आ जाए तो
आई वॉज नॉट इवन विद द क्राउड, आई वॉज जस्ट वॉकिंग बिकॉज मुझे ये लोकेशन मतलब एक वॉक, एक वो चक्कर लेना था एंड दैट मच। मैंने थोड़ा सा एक कॉलोनी में दूसरे जिस कनाकिया के बाद तो मैंने कम्प्लीटली अवॉइड किया इनके साथ चलना। फिर तो आई स्टार्टेड वॉकिंग इन द फ्रंट ओनली, थोड़ी देर के लिए बस, मे बी जस्ट 45 मिनट्स 1 hour, या दैट मच ओनली, लेस देन 1 hour 45 मिनट्स मे बी। उसके बाद तो आई वॉज लिटरली नॉट वॉकिंग विद द क्राउड, लिटरली आई वॉज जस्ट इन द फ्रंट। दैट्स हाउ आई कुड मैनेज टू बैलेंस माई सेल्फ, क्योंकि एंड आई डिडंट टेक इन दैट एक्साइटमेंट, आई वॉज जस्ट सिटिंग जहाँ जगह मिलती थी, अगर कहीं स्टॉप होता था तो मैं एंट्रेंस के पास बैठी रहती थी ताकि वो जल्दी चली जाऊँ, नॉट एट दी, उनके साथ वहाँ पे एंड तक नहीं जाती थी मैं। और मुझे चलने की आदत है इसलिए आई कुड हैंडल एंड मैनेज इट। सो लर्न टू पुश योर सेल्फ टू डू थिंग्स विच आर अनकम्फर्टेबल। अभी ये चीज़ मेरे लिए बहुत अनकम्फर्टेबल, क्राउड, नॉइज़, लाइट्स, बट आई सेड मैंने मैनेज किया। वो प्रेयर बोलना इतने लोगों के सामने, इनफैक्ट आई एम डूइंग दिस, नहीं मैंने लास्ट ईयर भी किया था बट इट वॉज 6 o'clock इन द मॉर्निंग, जहाँ पे सिर्फ 40 लोग होते हैं, ये तो ऑलमोस्ट 400 लोग होते हैं, ऑलमोस्ट एज 300, तो मैंने बोला 400 पीपल आर देयर इन द इवनिंग्स, 400 500 तक भी जाते हैं बिकॉज इट्स संडे। तो तुम सोचो कैसा होता है वो। तो ये वाला वन ऑफ द मेन प्रेयर्स होते हैं। मैंने बोला मुझे ये भी पता नहीं कि एंट्री एग्जिट के, आई फॉरगॉट एवरीथिंग, क्योंकि मैं जब भी मैं आँख बंद करके एज ए सेड में जाती थी आती थी, तो आई यूज्ड टू नॉट पार्टिसिपेट इन दैट ऑफिशियल प्रेयर थिंग एंड ऑल दैट। तो अनकम्फर्टेबल जो चीज़ मुझे थोड़ा चैलेंजिंग लगी मैंने की वो। मैंने बोला भगवान अगर तुम आपकी मर्ज़ी है कि आई शुड बी डूइंग दिस देन ठीक है, अपॉर्चुनिटी है तो कर लेती हूँ, अदरवाइज इट्स ओके विद मी, आई लेट इट पास। वैसा है। डू थिंग्स डिफरेंटली। जैसे मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, एक ज़माने में मैं सोच नहीं सकती थी कि बगैर अनियन जिंजर गार्लिक के मैं कैसे बनाऊँ सब्ज़ी, लेकिन पिछले दो सालों से मैंने ये ट्राई किया और मुझे अच्छा लगा ये। मैं अनियन भी, छोटे अनियंस होंगे ना, मैं वो काट के मैं साइड में आई यूज़ इट लाइक वो सीजनिंग और गार्निशिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ उसको विद माई सैलड्स और समथिंग। सैलड्स में मैं ऑनियन प्रेफर नहीं करती हूँ, बट अगर मैं टोस्ट खा रही हूँ, खाकरा खा रही हूँ, तो जस्ट उसको गार्निश करने के लिए थोड़ा सा आई यूज़ इट लाइक अ धनिया ना, थोड़ा सा धनिया के साथ थोड़ा सा अनियन, थोड़ा क्रंची फीलिंग, क्योंकि उसमें सल्फ़र होता है ना, तो अनियन इज़ रियली गुड फॉर हेल्थ। एंड आई लाइक माई 1 pot मील्स, मुझे पसंद है 1 pot। अगर मैं मिक्स सब्ज़ी बनाती हूँ मुझे वो भी पसंद आता है। आई नेवर थॉट कि आई वुड गिव अप ऑन राइस, आई नेवर रियली थॉट। वैसे मैंने वैसे वाले डाइट्स किए जब मैंने कहीं कभी भी राइस नहीं खाया या खबूस खाती थी कभी कभी, तो मैंने वैसे वाले डाइट्स किए, लेकिन इस बार माई डाइट्स आर गेटिंग सक्सेसफुल। I must try to incorporate boiled eggs. At least 1 boiled egg per day during the winter at least. Boiled eggs, sweet potatoes just boil करके खाने का। Boiled eggs, sweet potatoes and potatoes, मतलब alternate days में ये for muscle building के लिए अच्छा रहता है। वो carbs होते हैं, so you don't have to think about roti or anything of that sort. And my salads will of course be there. One minute, let me check out some subscribers if I have. I can talk about.
751. हाँ, my views are getting minus 2000. Last time it was around 7,500 or 400 something. Now it is 5,000 this month. Watch hours is 300 plus. Irrespective of the views. How stupid is that? How stupid can you get? That means you're minusing my views, likes, comments. डॉक्टर वाओ, साहिस्तानास, सीधा साधा. तुम लोग इतने स्टूपिड, सॉरी टू से, इतने इडियोटिक यूज़र नेम्स क्यों करते हो? वाई डू यू कॉम्प्लिकेट योर सेल्फ सो मच? वाई कांट यू जस्ट से वट एवर योर नेम इज़, और यू कैन कीप. जैसे मेरा नाम शांति है तो मैंने शांस किया है. शांस इज़ माई पेट नेम और माई निक नेम. इट्स माई निक नेम. पीपल कॉल मी शांस. शांस करके मुझे बुलाते हैं तो ये मेरा नाम है. आई हैव नेवर शाइड अवे फ्रॉम माई नेम. तो ये इतने अमेजिंग वाले अपने आइडेंटिटी को छुपाने के लिए क्या है? मतलब कीप अ निक नेम और अ पेट नेम ना. कॉम्प्लिकेटेड, सीधा साधा इंसान एंड ऑल दैट. ये कौन है? कीर्ति सावंत. यस मैम, यू आर राइट. सुधीर ए, लुकिंग फ्रेश मैम. बेटा से नो नोटिफिकेशन आइदर. आई केम बैक टू चेक इफ यू रिप्लाइड. थैंक यू फॉर द ऑनर. कैजुअली वॉन्टेड टू नो. ये तो प्रॉब्लम है ना. मेरी आत्मकथा सुनने के लिए आए हो तो मेरे पास पूरा माल मसाला है. डोंट आस्क मी डायरेक्टली. आई एम नॉट वन ऑफ दोज यूट्यूबर्स हु डू क्वेश्चन एंड आंसर्स विद पर्सनल, who will answer all your question and answers. I will answer question and answers if you have something ऐसे generally regarding कुछ पूछना है, then I will answer. अगर मैं आंसर भी करूँगी कोई फ़ायदा नहीं है. YouTube उसको डिलीट कर देगा या कुछ करेगा. Viraj Patel, that is another one of my subscribers who has got some very good this. Good to see a strong. I think I was always strong and independent. यही की था कि I might be very childish and immature. And because I was childish and immature, I could do a lot of adventures. क्योंकि अगर मैं उतनी ही mature होती तो मैं सोच समझ के कदम उठाती. मैं randomly चीज़ें नहीं करती. मेरे अंदर वो है, वो थोड़ा childishness अभी भी है. 18 till I die. I tell people very openly. 18 till I 80 की उम्र में भी मैं I'll be like this. 18 till I. मुझे कोई पूछना व्हाट्स योर एज, ऐसे फॉरएवर 21. भैंडी. थिंक इट 185. व्हाट, वेयर एग्जैक्टली इन द सिटी? ये भी मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि आरे में है, आरे में. इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम बॉम्बे तो मतलब क्या बनता है मेरे लोकेशन पूछने का? आई यू गोइंग टू कम एंड विजिट दैट पॉन्ड पार्क? नहीं ना. तो फुकट में क्यों अपना टाइम पास कर रही है? पब्लिक ऐसी ही होती है, टाइम वेस्टर टाइप. आर यू फ्रॉम मुंबई? इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम मुंबई देन डजंट मेक एनी सेंस यू आस्किंग मी वेयर इज़ दिस, वेयर इज़ दिस, वेयर इज़ दिस. यू कैन गूगल इट. मैं अपने पूरे लोकेशंस भी देती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ, वेयर इट इज़, भारत वन कहाँ है, स्मॉल गार्डन कहाँ है, ये कहाँ है. आई कीप टेलिंग ऑल दीज थिंग्स. पवन दुग्गत, एडवर्टीजमेंट इम्पैक्ट ओनली टू बाय. Music frequencies of, I would love to read his comments. One of them is this: music frequencies are powerful to use to convey the required agenda, makes you feel anytime, any place. The content you view is very important. लोग मेरा पुराना कंटेंट देख रहे हैं. पुराना सा कंटेंट देख के to justify overpricing a brand क्या overpricing क्या करते हैं? And I worked with brand. I told you ना, we were the biggest in the Gulf के biggest distributors for Sephora. So I have worked with brand. मैंने बोला भैंडी, I'm using Lemar. Idiots. मैंने बोला please don't go for these brands. अगर तुम्हारे पास पैसे फूकने के लिए है, अगर तुम्हारे पास एक के दुक्के ब्रांड है, if you all want to make some statement, it's another thing, but still ट्रस्ट मी. मैंने एक भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया. मैं दो आई वॉज वर्किंग फॉर मल्टी ब्रांड, ऑल दीज हाई फाई ब्रांड, वेंची, ये वो नाम, जो नाम बोलो सारे ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स. मैंने नाम, मेरा एक पैसे का ध्यान भी नहीं जाता था वहाँ पर. नाइदर डिड आई बॉदर, नाइदर डिड आई केयर फॉर सच थिंग्स.
सीरियसली मैंने फुकट के सैम्पल्स भी किसी को और को डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे, मैंने यूज़ ही नहीं किए हैं। मैं अपने इंडियन वेना में मुझे इंडिया के ये वाले प्रोडक्ट्स और भी अच्छे लगते हैं, सस्ते और टिकाऊ और अच्छे भी दिखते हैं वो। मुझे नहीं पसंद ये सारे मेबेलिन फेबेलिन, इट इज़ नॉट इवन सूटिंग आर इंडियन टेक्सचर, तो क्यों फुकट में। आई लाइक माई लोकल ब्रांड्स एंड आई विल प्राउडली इवन प्रमोट देम। आई सेड दीज आर बेटर। इंडिया में है तो इंडिया के लोकल ब्रांड्स यूज़ करो। भाड़ में गए ये हाई फाई ब्रांड्स, चूल्हे में गए। सीरियसली डोंट गो रनिंग बिहाइंड इट। डोंट डज इट मेक सेंस पीपल बाय दैट इंग्लॉट का लिपस्टिक फॉर 1000 रुपीज 2000। आई से इडियट, लिपस्टिक इज अ लिपस्टिक, who cares, who knows what you're wearing? No, it will not harm. It's the same ingredients which they use. उसका पैकेजिंग थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। फूल्स कहीं के। मेकअप इंडस्ट्री क्या चीज़ है यार। और ये सलून की लेडीज़ के चक्कर में मत फंसना। थोड़ा ये फेशियल कर दो, यू विल फील बेटर, डी टैनिंग कर दो, हेयर स्पा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। इफ़ यू आर नॉट हेल्दी यू आर रॉटन, यू विल लुक रॉटन। वो थोड़ा चमका के तुम्हें रखेंगे बट। और उनकी जो स्पेस पे उन लोग बहुत सारी स्पेल कास्टिंग करते हैं उनके मिरर में, तो तुम उसमें और भी अच्छे दिखोगे। ये शोरूम्स के मिरर्स में और सलून्स के और पार्लर के ये सब मिरर्स में बहुत सारी स्पेल कास्टिंग होती है, सो देयर यू विल रियली लुक ब्यूटिफुल और बेटर। इट्स अ फैक्ट। और ये बहुत सारी स्पेल कास्टिंग करते रहते हैं क्योंकि तुम्हारे बालों के साथ, ताकि तुम रेगुलर बन जाओ या तुम I don't want to frighten you all, but this is a fact. ये फैक्ट है। ये बहुत यू विल सी, ये बहुत सारी फेंगसुई में मानते हैं, या कहीं कहीं कुछ औरतें कुछ ज़्यादा ही धार्मिक म्यूज़िक चलाते हैं, कुछ ज़्यादा ही पूजा पाठ में लगे रहते हैं, कुछ ज़्यादा ही टोने टोटके उपाय करते रहते हैं। पार्लर तुम देखते हो धंधे के प्लेस में, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि वो कितना ज़्यादा स्पेल कास्टिंग करते हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली ब्रेन वॉशिंग योर हेड विद कॉन्स्टेंट चैंटिंग एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। हमें लगता है ये रिलीजियस चैंट है, क्या है। दीज आर फैक्ट्स। तुम शोरूम में देखोगे अपना चेहरा और घर पे आके देखो तुम कैसे रद्दी लगोगे। तुम जैसे थे वैसे ही लगोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डोंट गेट कैरिड अवे विद योर पार्लर वाली दीदी। तुम्हारा अच्छा रिश्ता है, गुड फॉर यू। अपने बाल निकाल के अनलेस एंड अनटिल यू आर अ भालू, अदरवाइज आई थिंक इट इज़ ओके। आई डोंट इवन केयर, है ना के बराबर है। माई मदर हैड अ वेरी फ्लॉलेस स्किन एंड शी इज़ वेरी प्राउड अबाउट इट ऑल द टाइम। नॉट दैट आई हैव इनहेरिटेड हर काइंड ऑफ अ स्किन, बट मुझे भी उतने बाल नहीं है। पहले मैं बहुत वैक्सिंग में मानती थी। आई यूज़ टू टेक अ पैकेज जहाँ पे रगड़ के फेशियल भी करने हैं, ये भी करने हैं। वो वेज आई स्टॉप्ड ऑल दिस 2014, 10 साल से 2013। द लास्ट पैकेज आई डिड वॉज इन 2019 मई अगस्त। तभी मैंने एक लास्ट फेशियल किया था शायद से इन अ पैकेज। मैंने हेयर कट भी किया था, हेयर कट नहीं किया था, हेयर ट्रिमिंग किया था। उसने बोला था कर लो ना, आगे देखो ना। वहाँ पे मैं आईब्रो करने जाती हूँ बेसिकली, तो दैट दीदी टोल्ड मी। ये बड़े पर्सनल बन जाते हैं, फिर इनके साथ बहन जी वाली बातें भी करनी पड़ती है। सो आई डोंट डू ऑल दोज थिंग्स। दैट डजंट मेक मी स्पेशल। Don't waste your time in parlors and cosmetics and जिम के पीछे। स्पेशली लेडीज़ को मैं बोलती हूँ, लेट द मैन गो फॉर इट, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारा टेस्टास्टेरोन होता है, बहुत सारा सेक्सुअल एनर्जीज रहते हैं कि वो जिम में जाके फ्रस्ट्रेशन उतर जाता है उनका by 50%। फीमेल्स को जिमिंग, तुम्हारी बॉडी बहुत अजीब हो जाएगी, वो टोन्ड नहीं रहेगी। टोन्ड तुम वैसे भी कर सकते हो, जैसे यू कैन क्लाइंब स्टेयर्स, यू कैन यूज स्टेयर्स फॉर योर लेग का और ये ना फैंसी पोजेज ऑफ योगा एंड फील यूनिक नहीं। ये योगा पोजेज बड़े ही अजीब तरीके के होते हैं, बड़े अजीब होते हैं ये। तो नो नीड टू फील प्राउड, नो नीड टू फील कैरिड अवे विद ऑल दीज थिंग्स। नहीं जम रहा है, थैंक यू वेरी मच।
That's all I want to say. मिंट इज़ अ नेचुरल सूदिंग थिंग। तुम मिंट, फ्रेश मिंट लीव्स, जैसे मेरे पास फ्रेश मिंट लीव्स है ना। लेमन ग्रास इज़ अनदर थिंग। पता नहीं अभी थोड़ा सा उगेगा तो ठीक है, वरना मुझे और एक सेट लाना पड़ेगा लेमन ग्रास का। तुलसी इज़ अनदर थिंग वेरी गुड फॉर योर थ्रोट। मुझे मेरी ये प्रेयर के लिए तारीफ मिली है, दैट प्रेस द यंगर वन केम एंड सेड गुड रीडिंग। एक्चुअली ही वॉज अ प्रिंसिपल एंड ऑल दैट ना, तो वो कुछ ज़्यादा ही अपने आप को पावरफुल एंड लीडर समझता है। आई कैन अंडरस्टैंड एट अ वेरी यंग एज, इफ़ यू लेस देन 35 एंड तुम्हें बड़े बड़े पोजिशंस मिलते तो तुम कैसे फील। आई फील लाइक सिंग लिसन स्वीटी, यू आर मच मोर यंगर टू मी, सो ठीक है। और ये मैं हमेशा करती थी। तो ही केम एंड सेड गुड बॉयज़ गुड रीडिंग। मुझे पता है वो। ये कैसा रहेगा? इमेजिन यू आर इन अ रूम एंड समबडी यू आर शोइंग अ डिस्गस्ट लाइक दिस एज though you are some socialite or something. Today I'm feeling nice. ये मुझे प्रैक्टिस हो गई है चलने की, इसलिए मैंने फास्टिंग में मैं चल सकी इतना सारा, वरना नॉट पॉसिबल। टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स एंड मैं बहुत कुछ बोलने वाली थी, लेकिन आई एम जस्ट होल्डिंग माई सेल्फ बैक रिगार्डिंग म्यूज़िक एंड मीडिया। मैं इतना कुछ बोल चुकी हूँ ना, तो उसका मीनिंग नहीं बनता है। बट लेट मी टेल यू, ये जो तुम इन्फ्लुएंसेस देखते हो ना, दे आर फ्रॉम द ऑपोजिट पार्टी। इट इज़ लोगों को कूल लगने के लिए, स्पेशली गाइज, इफ दे वांट टू लुक कूल, सो दे विल टॉक अबाउट हैवी मेटल रॉक बैंड एंड फील वेरी प्राउड अबाउट देमसेल्फ। वी हैव फीमेल्स who feel very proud, because I used to be one of those females, the it girl who was very fond of rock, but I was genuinely fond of rock, soft rock. I used to like Aerosmith and Def Leppard kind of music. I was genuinely fond of rock. ऐसा नहीं कि मुझे दिखावा करना था. And I was very much into English music. Bollywood तो Bollywood, I was always into music. But eventually मैंने एक distance, वो distant ही हो गया अभी. दो आई लाइक माई हिंदी, मैं हमेशा मैं बॉलीवुड की फ़ैन रही हूँ, तो मैं हिंदी गाने की तरफ मेरा ज़्यादा झुकाव है पिछले कुछ सालों से, वरना आई वॉज वेरी मच इन टू इंग्लिश म्यूज़िक। मुझे इंग्लिश, आई यूज टू लिसन टू अ लॉट ऑफ इंग्लिश रैप, रॉक, पॉप। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इट। नाउ अभी ना के बराबर ही सुनती हूँ, या कभी कभी मुझे याद आए एक के दुक्के गाने 90s के, कुछ 80s के कुछ याद आए तो मैं, वरना नॉट रियली। मेरा वो फिल्मी बॉलीवुड का वो ही चलता रहता है मेरे दिमाग के अंदर। घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े आशिक की नज़र, श्रृंगार अधूरा रहता है, घूंघट की आड़ से दिलबर का। आई थिंक वक्त वक्त की बात होती है, वो वक्त वक्त की बात होती है। तुम्हारे टेस्ट चेंज हो जाते हैं, तुम्हारा मन बदलता है, दिल बदलता है। Am I missing out on relationships?
नॉट रियली, नॉट रियली। जिस तरह के मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है ज़बरदस्ती हम एक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। इफ़ देर इज़ सम जेन्युइन रिलेशनशिप एंड इज़ वर्किंग आउट, देन आई कैन से येस कि है भाई कोई तो रिलेशनशिप। ऐसा नहीं दैट आई हैव टू गो टू अ रेस्टोरेंट ऑल द टाइम, आई डोंट दैट पर्सन हैज़ टू कीप गिफ्टिंग मी और आई हैव टू कीप गिफ्टिंग दैट पर्सन, और एवरी टाइम वी आर स्टिकिंग टुगेदर, वी आर जॉइंट इन द हिप्स, ऐसा कुछ नहीं है। वी कैन बी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ एंड स्टिल बी टुगेदर, सेपरेट आइडेंटिटीज़ एंड स्टिल बी टुगेदर। मुझे वैसा वाला एक जेन्युइन रिलेशन मिलेगा तो आई विल बी ऑल द मोर हैप्पी फॉर इट। अदरवाइज़ मुझे अभी वो क्रिंजी चीज़ी कॉनी टाइप के, निब्बा निब्बी टाइप या ज़बरदस्ती वाले वो ऐसे वाले रिश्ते अभी मुझे चाहिए ही नहीं भाई। थैंक यू वेरी मच। नाइदर डू आई हैव द एनर्जी नॉर डू आई हैव द एफर्ट और रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट इन सच थिंग्स और गेट इन्वॉल्व इन सच थिंग्स। और कोई मुझे अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछेगा, मैंने बोला भाई तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें बेहतर पता है, तुम्हारी कहानी मुझे मत सुनाओ। मतलब मैं सुनूंगी, मैं बोलूँगी क्या बोलूँ मैं तुम लोगों को, करना तो तुम लोग को अपने टाइप का ही है, तो तुम लोग जाके करो अपने मन मर्जी का। हमें रिश्तों को रिस्पेक्ट ही करना नहीं आता, हम लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करते, रिश्तों को रिस्पेक्ट नहीं करते, तो ज़बरदस्ती रहने का मतलब नहीं बनता है किसी रिश्ते में, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या वर्क रिलेशनशिप हो। कभी कभी हमें एक चूतिया जैसे जॉब में दम घुटता है, फिर भी हम लोग ज़बरदस्ती उसमें मर मराव के रहते हैं। मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, कोई मुझे इफ़ आई एम बीइंग वेरी नाइस टू देम एंड दे एक्ट स्मार्ट, मैं उनको 2-3 चांसेस देती हूँ, देन दे हरामी पना पे उतर आती हूँ ना, तो मैं भी हरामी बन जाती हूँ। फिर उनको बहुत ठेस पहुँचती है कि ये शांति क्यों बात नहीं कर। मैंने बोला जब मैं बातें कर रही थी, अच्छी खासी इज्जत दे रही हूँ, तो सर पे बैठ रहे हैं, ठीक है ना, भाड़ में जाओ, हू केयर्स। मैं भाग भाग के आके मनाऊँगी नहीं तुम लोगों को। मैं 2-3 चांसेस भी देती हूँ, मैंने बोला जाने दे, लोगों का मूड ख़राब होगा, मे बी ऐसा होगा वैसा होगा, वो सर पे बैठ जाते। मैंने बोला ठीक है, इट्स ओके, डजेंट मैटर टू मी। मैं सिर्फ इग्नोर करती हूँ, मैं न्यूट्रल रहने पर भी लोगों को तकलीफ़ होती है, रियली। इवन इफ़ आई एम न्यूट्रल, इवन इफ़ आई डोंट गिव एनी रिएक्शन, तब भी लोगों को तकलीफ़। मैंने बोला दिस इज़ टू मच नाउ, दिस इज़ जस्ट गोइंग आउट ऑफ हैंड। जब तक ना पड़े आशिक की नज़र, श्रृंगार अधूरा रहता है। आई वॉन्ट टू टेल लेडीज़, किसी के लिए सजना संवरने से ज़्यादा अपने आप को खुश रखने के लिए जब तुम सजोगे संवरोगे ना, तो आराम से सामने से भी तारीफ़ मिलेगी। गॉट इट? थैंक यू वेरी मच। तुम लोग का प्यार बुलार, एप्रिसिएशन, एडमिरेशन, थैंक यू सो मच। अगर मैं हाश हूँ, मैं डायरेक्ट हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो मैं आई एम द वे आई एम एंड आई एम नॉट गोइंग टू अपोलोजाइज़ फॉर इट। अगर तुम लोग को मेरी कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, तो मैं अपनी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ कि तुम लोग को पसंद नहीं आ रही, तो मेरा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, मेरा शक्ल पसंद नहीं आ रहा है। यू ऑल ऑलवेज हैव ऑप्शंस, लेकिन आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। अगर मैंने कुछ चीज़ बोली है तो मैंने बोल चुकी हूँ, मैं उसको मॉडिफाई नहीं करूँगी। सो डोंट कम थिंकिंग कि शांति एक क्यूट फीमेल है तो मैं उसको वाहियात से क्वेश्चंस पूछ के टाइम पास बातें करते हैं कि कहाँ। मैंने बोला हाउ डज़ इट मैटर वेयर एम आई फ्रॉम, व्हाट इज़ माई कास्ट, व्हाट इज़ माई रिलीजन। आई हैव हैड सब्सक्राइबर्स बीइंग सो बिची कि वो खुद ही सामने से मेंशन करते हैं यू मस्ट बी दिस, इफ़ आई एम दिस सो यू ऑल विल पुट मी इन अ बॉक्स, देन यू ऑल विल स्टार्ट जजिंग मी। तो मेरे कंटेंट पे ध्यान नहीं रहेगा, मेरे पर्सनल डिटेल्स पे ध्यान रहेगा, विच आई डोंट वांट यू ऑल टू डू दैट। कॉन्सेंट्रेट ऑन डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द कंटेंट, नॉट ऑन मी। आई एम द प्रेजेंटर, ठीक है, बट enjoy my content, admire my content more than me। मुझे मेरे लिए वही गिफ्ट रहेगा तुम लोगों की तरफ से। फिर then people start putting you in a box।
religious identity, national. Why do people ask me stupid question? Where, which country you're from? Are you an idiot or something? Can't you see I'm talking in Hindi? I say I'm from Mumbai, and then there are some stupid people coming in. Which country you're from? If you don't know where Mumbai is it on planet Mars? Now you understand why I get angry. Imagine somebody asking me a stupid question like, "Where are you from?" Where do I look from? Uganda, Tanzania, where? Iceland, Greenland, Serbia, Ukraine, where? So don't ask me stupid questions. अभी पता चला क्यों गुस्सा आता है. If I'm saying I'm from Mumbai, I'm here, हिंदी में बातें कर रही हूँ, क्या मेरा आसपास का माहौल लुक्स लाइक एज दो आई एम फ्रॉम सिटिंग इन UK और कैनेडा और US, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर? नहीं ना. Or France or Germany. Yeah, I'm saying it's 33 degrees in Mumbai, and yet some stupid people and come and ask me which country you from. What do you mean? Are you even listening to my content? Don't be an idiot. If you cannot just because it's a female content creator, you don't come and ask stupid questions. Now you know why I get angry. Or why am I so upset is because of these kind of stupid remarks. नहीं लिखना है कोई comment, it's okay by me, but don't comment, oh I am lonely, will you be interested in me? Is it some dating app or something that you're coming and asking me such stupid things? I'm from USA. You might be from USA. How does it matter? Who cares? Who cares? Like literally I used to, and you won't believe ye to now it is stopped. Once upon a time I used to get such weird and horrible and idiotic comments. Now I have got allergy towards that. I used to get allergy towards that comment section. Such comments. I really wish I could, click the screenshot and show you all. Now the elderly demographic is watching my content. पहले क्या होता था ना, 18 to 24, I have had strictly said ये वाला demographic should not watch my content. I don't want this बचकानी people coming and ruining my channel. Literally इतना ख़राब हो चुका था. But now very matured, very intelligent, wise people are watching, so I don't have any problem with that. Chalo, I'll wind up and thank you for your support. Wow, I'm looking really nice. Love myself and love you all also. Keep grooming yourself, keep looking good, keep looking better. बहुत सारी अपने लिए अपनी ब्रांड क्रिएट करो यार. Take care of yourselves. Bye.